चुनाव का जो परिणाम आने वाला है, इस चुनाव की अभी से जो रणभेरी बजने के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं और जिन परिस्थितियों में भयभीत होकर के अखिलेश जी जिन चाचा को कल तक कहीं भी चले जाने का फतवा जारी करते थे, उनकी शरण में जाने के पत्नी के काम किया है हार के डर से। ऐसे इस चुनाव के रणभेरी के मौके पर मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस बार प्रचंड बहुमत के साथ अपने प्रत्याशी आदरणीय रघुराज सिंह चांदनी को लोकसभा में भेजने का काम जरूर कर लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब इसलिए कर लेंगे, हमें विश्वास है जहाँ हम खड़े हैं, ये कड़हल की जो भूमि है, इसका परसीमन के बाद शुरू भले ही बदल गया हो, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भाग घिरोर विधानसभा क्षेत्र का भी जुड़ता है। कड़हल के साथियों की मेहनत, यहाँ के कार्यकर्ताओं के बल पर तो हम लोग दावा करते ही करते हैं, लेकिन घिरोर का जो बड़ा एक हिस्सा, जिससे दो बार हमारे अनुजेश जी की माँ आदरणीय उर्मिला यादव जी एमएलए का चुनाव जीती रही, और उसके बाद 2 बार इसी विधानसभा से मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी यहाँ से विधायक बनने का मौका जनता ने देने का काम किया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में इस बार हम कह सकते हैं कि पूरे लोकसभा के साथ साथ कड़हल विधानसभा भी बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला है। और निश्चित रूप से आश्चर्यजनक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के कमल खल्ले के रूप में आएगा। इसको महसूस किए हैं आदरणीय अखिलेश जी, उसी का परिणाम है कि जो अखिलेश जी कभी उपचुनाव चाहे आजमगढ़ का रहा हो, चाहे उपचुनाव रामपुर का रहा हो, या कभी घर से अपने एसी से निकल के बाहर नहीं गए, लेकिन आज दरवाजे दरवाजे अपना दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता का उत्साह है, जोश है, और खास रूप से आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार की नीतियों के आधार पर जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी को लाभ और काम देने का काम हुआ है। लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता से जोड़ने का काम हुआ है। विकास की योजनाओं को फलीभूत करने का काम हुआ है। और खास रूप से उत्तर प्रदेश की जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जो 12 से 17 तक या उससे पहले समाजवादी पार्टी के अपराधियों के द्वारा, समाजवादी पार्टी के फालतू गुंडों के द्वारा या शोषण करने का आम जन का काम हुआ, आम जन का असम्मान करने का काम हुआ, जमीनों पे कब्जे करने का काम हुआ, उसको लोग भूले नहीं हैं। आज भी लोगों को याद है कि 12 से 17 के बीच में जहाँ अन्य समाज के लोगों को भी या पूरी तरह दबाने का, कुचलने का और शोषण करने का काम हुआ था, वहीं इनके पालतू गुंडों के द्वारा, इनके पालतू अपराधियों के द्वारा, जिन पर टूटी साइकिल नहीं हुआ करती थी, जब व्यवस्था करके 4 व्हीलर की व्यवस्था हो गई तो उन्होंने अपने ही समाज के दबे कुचले भले लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आज लोग भूले नहीं है कि जिस तरह का आतंक का राज मैनपुरी जिले में और आसपास के क्षेत्रों ने उस आतंक का दंश जो 12 से 17 तक झेला है, आज समय आ गया है बदला लेने का, और मताधिकार के द्वारा बदला लेने का, बटन दबा के बदला लेने का। आज लड़ाई है उन पालतू अपराधियों के बीच में और भले लोगों के बीच में। सब समाज का समर्थन, सब समाज का वोट, सब समाज का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ है। और हम कह सकते हैं कि आदरणीय रघुराज सिंह शाक्य को कड़हल से, जसवंत नगर से इस बार मतदाता लीड देने जा रहा है, जिताने जा रहा है। और सीधे भयभीत होकर के अखिलेश जी और उनकी पूरी पार्टी विचलित होकर के आज देख रहे होंगे कि उनके नेता किस तरीके से भगवान राम को भी बक्सरे गालियां देने का काम कर रहे हैं। कल एक नहीं के नेता ने भगवान राम के प्रति जो खराब व्याख्या की, जिस प्रकार से गालियां देने का काम किया है, मतदाता और हिंदुस्तान का वो व्यक्ति जो भारत की संस्कृति का प्रतीक भगवान राम को मानता है, वो कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और उसका जवाब अपने मत के द्वारा इस लोकसभा के उपचुनाव में देने जा रहा है।